के मायने हैं बहुत, वो लगा करके आग जाते हैं। उनकी चुप्पी के मायने हैं बहुत, वो लगा करके आग जाते हैं। मुल्क जलता है और अपने साहिब, मुल्क जलता है और अपने साहिब रोज परदेस भाग जाते हैं, रोज परदेस भाग जाते हैं, रोज परदेस भाग जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये जो आगे जमीन पे बैठे हुए नौजवान हैं, इनका जो जोश है वो वक्त वक्त पे निकल के बाहर आ रहा है। लेकिन जो पिछली सफ़ों में बैठे हुए लोग हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि अल्लाह ने आपको भी दाद देने के लिए, ताली वाली बजाने के लिए कुछ ना कुछ रखा हुआ है। पीछे तक आवाज़ नहीं जा रही है, पीछे तक आवाज़ कम जा रही है शायद। थोड़ा सा माइक और एडजस्ट करें तो बेहतर रहेगा। मैं अब आवाज़ आई? अभी भी नहीं आई? पीछे तक आवाज़ नहीं जा रही है। अब आवाज़ आई? अच्छा, अगर आवाज़ नहीं आई तो कैसे फिर मेरी आवाज़ आप तक आई कि नहीं आ रही है? इसका मतलब थोड़ी बहुत तो आवाज़ आ रही, बस थोड़ा सा माइक एडजस्ट कर दें। अरे भाई, बहुत कुछ पढ़ना। अब मेरा ख्याल है कि दुनिया के तमाम मुशायरों में शिरकत करने के बाद और हिंदुस्तान के तमाम शहरों में जाने के बाद जो इस मुशायरे की एक ख़ास बात है, उसके लिए मैं आदिलाबाद को मुबारकबाद दूंगा। मैं मुशायरों में जाता हूँ तो कोई ऐसा मुशायरा मेरी आंखों के सामने आता है कि उसमें सिर्फ कांग्रेस की लीडरशिप बैठी रहती है, कोई ऐसा मुशायरा आता है जिसमें सिर्फ MIM के दोस्त बैठे होते हैं, कुछ ऐसा मुशायरा आता है जिसमें सिर्फ सपा के लोग बैठे होते हैं। पहला ऐसा मुशायरा दिख रहा है जिसमें MIM के भी साथी बैठे हैं, कांग्रेस के भी लोग बैठे हैं, TRS के लोग भी बैठे हैं। तो इस एकता के लिए मैं इन्हें सलाम करूंगा और मैं चाहूंगा कि काश हिंदुस्तान के और शहरों में भी इस तरह की मोहब्बतें दिखाई पड़े। वरना नेता लोग 4-5 नेता एक साथ एक जगह इकट्ठा होकर बैठ लें, ये तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ बैठे हैं तो ये बड़ी बात है साहब। मैं सलाम करता हूँ और नेताओं में आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है। बागमारे साहब, वो पिछले दिनों हिंदुस्तान का एक नेता अमेरिका गया अपने एक नेता दोस्त के घर पर, तो उसने देखा क्या खूबसूरत बंगला बना हुआ है, क्या खूबसूरत बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां खड़ी हैं। तो उसने अपने उस अमेरिकी नेता दोस्त से कहा, यार ये बताओ ये सब बना कैसे, सियासत में इतना सब कुछ। तो अमेरिकी नेता ने कहा, आओ तुम्हें समझाता हूँ। छत पर ले गया, टेरिस पे ले जाके कहा, सामने जो नदी बह रही है वो नदी देख रहे हो? तो हिंदुस्तानी नेता ने कहा, हाँ देख रहा हूँ। तो अमेरिकी नेता ने कहा, उस पर जो पुल बना है वो देख रहे हो? तो हिंदुस्तानी नेता ने कहा, हाँ देख रहा हूँ। तो अमेरिकी नेता ने कहा, कुछ नहीं, बस उसी के 30% से बनवाया है। बात हिंदुस्तानी नेता की समझ में आ गई, वापस लौट करके आया। साल भर बाद जब अमेरिकी नेता हिंदुस्तान आया और अपने दोस्त के घर गया तो देख रहा है उससे भी बड़ा बंगला, उससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियां। उसने अपने दोस्त से कहा, यार महज 1 साल में इतना काया पलट कैसे हो गया? तो हिंदुस्तानी नेता ने कहा, आओ तुम्हें समझाता हूं। छत पर ले गया, टेरिस पर ले गया, कहा वो जो सामने नदी बह रही है वो देख रहे हो? तो अमेरिकी नेता ने कहा, हाँ देख रहा हूं। कहा उसके ऊपर जो पुल बना है वो देख रहे हो? तो अमेरिकी नेता ने कहा, यार उस पर तो कोई पुल बना ही नहीं है। तो हिंदुस्तानी नेता ने कहा, बस उसी के 100% से बनवाया है। ये है हिंदुस्तान का समझदार नेता। लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग बैठे हैं। एक बार मुझे लगता है कि यहाँ से लेकर वहां तक सारे लोग एक बार ताली बजा करके हुक्म दें कि आप मुशायरा सुनने के मूड में आ चुके हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। ये थोड़ा सा मुश्किल दौर है। आप तेलंगाना में रहते हैं, मैं सलाम करूंगा यहाँ की हुकूमत को और यहाँ की आवाम को भी कि आप जिस मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, और हुकूमत ने भी इस बात का इंतज़ाम कर रखा है कि आपस में नाइत्तफाकियाँ ना बढ़ें। वरना हम उत्तर प्रदेश से आते हैं और हमारे आसपास के हालात ऐसे हैं कि आपको ये लगेगा कि
सेकुलर हुकूमत और कम्युनल हुकूमतों के बीच का जो फ़र्क है, आप कभी उत्तर प्रदेश आए तो आपकी समझ में आए। लेकिन आपकी तो तारीख रही है साहब, 1400 साल से आपकी तारीख रही है कि दुश्वारियों से आपका बड़ा गहरा नाता रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मायूस होने से काम नहीं चलेगा, मायूसी कुफ्र है, मायूस होने से काम नहीं चलेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, सच की पहचान बनकर जियो तो सही। ये ज़माना अदब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। ये ज़माना अदब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो, मुसलमान बनकर जियो तो सही। आपको याद है पिछले दिनों रात में ओवर ड्रिंक कर लेने की वजह से एक शख्स सुबह के 4:30 बजे उठता है और एक ट्वीट दे मारता है। आजकल जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, और जो ट्वीट कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ट्वीट दे मारा उन्होंने ये बताया कि मेरी नींद में खलल पड़ता है, उन्होंने ये बताया कि अजान से मेरी नींद में खलल पड़ता है। हालांकि वो ये ट्वीट करते हुए भूल गए कि जिस उस्ताद मोहम्मद रफ़ी साहब के गानों की कॉपी कर करके वो स्टार बने, वो मोहम्मद रफ़ी साहब खाने काबा में अजान देने की ख्वाहिश लेकर के इस दुनिया से चले गए। शायद उन्हें मर्तबा नहीं पता। फिर आपने भी बवेला मचाया, आपने सोशल मीडिया से लेके मीडिया तक हर जगह आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं सलाम करूंगा इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को, जिसमें आपसे ज्यादा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के तमाम हिंदू भाई खड़े हुए, और आपसे ज्यादा लानतें उन्होंने सोनू निगम पर भेजी। ये हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मेरी तो आपसे जो शिकायत है मैं उसे दर्ज करवाता हूं 4 मिसरों में कि रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए। रब की राहों में फरियाद तो कीजिए। किस में दम है अज़ां बंद करवाए फिर। अगले मिसरे पे अगर सच लगे तो कोई भी हाथ खामोश ना रहे। मैं पढ़ता हूं साहब कि रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए। किस में दम है अज़ां बंद करवाए फिर, मस्जिदें पहले आबाद तो कीजिए, मस्जिदें पहले आबाद तो कीजिए। बहुत शुक्रिया, ये मोहब्बतें हैं।